तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब को कुछ टाइम के लिए छोड़ के मैं जॉब करूँ। शायद घर वाले खुश हो जाएं कि ये जॉब कर रहा है, फालतू का वर्क कर रहा हूँ मैं। या आप सामने वाले क्रिएटर हो, आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, क्या आप भी इस चीज़ को फालतू या वेस्ट समझ रहे हो कि क्या आपको अपने हिसाब से जीने का भी हक है या नहीं है? लगता है मुझे यही है। आई थिंक मैं यूट्यूब छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, आप बताओ मुझे। आज मेरे साथ फिर से ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। फिर से कॉल आई मुझे अभी, मेरे पापा जी हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। उनकी भी बात मैं समझ रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि ये जॉब करे, घर पे है, कहीं पे अच्छा काम करे, पैसे आए। उनके हिसाब से मतलब ये है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ किसी कंपनी में काम करने के लिए, चाहे वो लेबर की ही क्यों ना हो कंपनी, मतलब वो है काम। अगर मैं यहाँ पे कुछ सेटल करना चाहता हूँ यूट्यूब के ऊपर, या डिजिटल लाइफ में या डिजिटल वर्ल्ड में मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो चीज़ सब गलत है। उनको वो समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या वीडियो सी बनाता रहता है। अभी मुझे कॉल आया जस्ट एक भाई का, मैं तो जानता भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है, किससे बात करवाई मेरे पापा जी ने, मुझे नहीं पता। कह रहा है कि भाई कॉलेज हो गया, बीए होगी पूरी। मैंने कि नहीं, अभी एक सेम में है रही मेरी। तो कहते हैं कि क्या सोचा है फिर करने का, क्या करनी है, जॉब करनी है, क्या करना है? मैंने कि यूट्यूब के ऊपर करूँगा मैं काम। कह रहा भाई मुझे ये तो सुनते ही मेरे अंदर से खुंदक सी आने लगी कि यूट्यूब पे ये तो फालतू लोगों के काम है। और मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें बोली कि फालतू लोगों के काम है, और जो इनके बाप पे पैसा है वही ये सब करते हैं, अदरवाइज़ ये खाली लोगों के काम है बस। अब मैं ये कह रहे थे कि इस कंपनी में ये वाला कोर्स ट्राई कर ले, वो बेस्ट है, ये फायर अफसर का, एक्टर का ये वर्क है, ये अच्छा है, वो वर्क अच्छा है। वो एक प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है चॉइस अच्छी हो, लेकिन मैंने पहले भी सोचा है इस चीज़ के बारे में बहुत बार। मुझे हर किसी के अंडर में जॉब करना, या किसी के नीचे वर्कर, एज अ वर्कर, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल वर्क हो, वो मैं करना चाहता था। या ऐसा कोई भी वर्क हो जो एक मतलब अच्छा लेवल पे भी ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है, आपका ड्रीम क्या है, आप किस चीज़ को पैशन की तरफ फॉलो करना चाहते हो, किस लाइन में आना चाहते हो। आपके दिल को खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है ये। उनको टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं आता है। अब वो क्या जाने मैं क्या करने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं फालतू का काम कर रहा हूँ? सच्ची बताना आप कमेंट में लिख के, क्या है फालतू का वर्क कर रहा हूँ मैं? या आप सामने वाले क्रिएटर हो, आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है, क्या आप भी इस चीज़ को फालतू या वेस्ट समझ रहे हो कि यहाँ पे यूट्यूब पे काम करना बहुत बेकार है? हो सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम में आप किसी कंपनी या कोई कोर्स करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आपको भी वहाँ पे कम से कम साल या 6 महीने का कोर्स करोगे, उसके बाद ही आप कहीं जॉब लगोगे। वो भी 8-10 हज़ार, लास्ट 20 हज़ार लगा लो, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक फ्रेशर हो, आपको इतने से ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले। यही चीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे है। अगर आप साल 6 महीने अपने आप को यूट्यूब के ऊपर एज आप यहाँ पे वर्क सीख रहे हो या कोई काम सीख रहे हो, जैसे कहीं पे जाते हैं सीखने के लिए, तो यहाँ पे सीख ही तो रहे हैं ये चीज़ करना। अगर हम यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं, ये तो हमारा फिक्स नहीं रहेगा कि आने वाले टाइम में ही हमारे 8-10 हज़ार रुपये आएंगे। वो तो जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितनी लोग हमसे जनता जुड़ेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, तो वो अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता भी चला जाएगा। लेकिन जो रियल लाइफ में होता है, जो डिजिटल लाइफ से अलग होता है, वहाँ पे एक साल के अंदर ही कुछ आपकी पेमेंट बढ़ पाती है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर ऐसा नहीं है। कभी भी आपका चैनल फास्टली ग्रो कर सकता है, कभी भी कुछ भी पलट सकता है आपके साथ। मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यूट्यूब पे काम करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। लोग ये कहते रहते हैं कि तू बकवास काम कर रहा है, तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई भी नहीं करता, आसपास के एरिया में कोई भी नहीं कर रहा है।
अब मुझे पता नहीं यार मुझे क्या हो, मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से एक अलग फीलिंग सी आती है जब ऐसे कोई पूछता है ना कि क्या कर रहा है तू, खराब काम कर रहा है, अगेरा कर रहा है, वगैरह कर रहा है। उनके हिसाब से है कि वो काम करे, एक नौकरी करे, किसी के अंडर में जॉब करे, मुझे नहीं है वो पसंद। अब मैं क्या करूं। बहुत से लोग ये कहते हैं तू कमा नहीं रहा, तू इतना बड़ा है, तू घर में सबसे बड़ा है, तू जॉब नहीं करता। मैं करता था पहले जॉब, नाइट शिफ्ट करता था मैं जॉब की, तो वहाँ पे भी मुझे वही 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे थे। पूरी नाइट 8 घंटे, 8 से 10 घंटे काम करो खड़े खड़े। उसमें भी ये था कि वर्क करो, घर आओ, सो जाओ, फिर चले जाओ, तो उसमें यार कोई मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ के अंदर। अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ यूट्यूब पे, अपने हिसाब से जी सकता हूँ, अपने हिसाब से कहीं पे भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ, व्लॉगिंग कर सकता हूँ, जो मन चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी यूट्यूब की जो सामने वाली फैमिली है उस चीज़ को अगर पसंद कर रहे हैं तो मैं वही काम कर रहा हूँ उनके लिए। ये सारी चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है बिल्कुल भी। मुझे तो बहुत ज़्यादा अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आती है ये लोगों की थिंकिंग देख के, क्योंकि जो गांव वाले एरिया होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़े नहीं होते या कुछ नहीं कर रहे होते, छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो ये सब बोलते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बड़ा यूट्यूबर है जो कि एक धनबाद से निकला है, उसको कुछ टाइम पहले तक लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। आपको भली भांति पता होगा मनोज दे, या एक अजय राज प्रजापति है, जो भाई हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो आज एक अच्छे स्टैंड पर है, और जो धनबाद से निकला है सबसे अच्छा उसने वर्क करा है। अब तक धीरे धीरे वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ा। आज वो ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो कि एक नौकरी वाला बंदा भी नहीं कर सकता। नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपकी शायद सैलरी 50,000 के समथिंग होगी, लेकिन उस भाई ने 2-3-4 साल के अंदर लाखों का इनकम अर्निंग करता है वो। तो यही है एक डिजिटल लाइफ में और एक नॉर्मल लाइफ में आप कहीं पे वर्क कर रहे हो। क्या मैं कहीं पे जाऊँगा, डायरेक्ट ही तो नहीं लगा लेंगे, मैं कोई कोर्स करने के लिए जाऊँगा, वहाँ पे कोर्स करने के लिए जो टाइम लगेगा उसकी इनकम वहाँ पे लगेगी, कितनी टाइम वहाँ पे दे रहे हो, उस कोर्स को सीखने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन यूट्यूब के ऊपर कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जब चाहे काम करो, रात को करो, दिन को करो, दोपहर में करो, जब चाहे जब करो यहाँ पे काम। लेकिन यही तो है लोगों का कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर सब बकवास है। मुझे तो लगता है कि ऐसे यूट्यूब के ऊपर भी मुझे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं लोगों के, तो ये फलाना ढिमकाना बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। क्या आपकी लाइफ इतनी छोटी या इतनी हैंडल वाली लाइन हो चुकी है आपकी कि आपकी जो लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता है या कोई भी हैंडल कर सकता है आपकी लाइफ को? आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो अपनी लाइफ में या किसी और के हिसाब से जीना चाहते हो, ये आप पर तय करेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से जीऊँ। लोगों का काम कहना है और बस कहना है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा फील होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मुझे यूट्यूब पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ उसे पसंद कर भी रहे हैं लोग या नहीं कर रहे। एक्चुअल में रीज़न तो यही है कि अगर मुझे पसंद कर रहे हैं तो मुझे उनके लिए काम करना चाहिए। अगर नहीं करने चाहिए, अगर वो नहीं कर रहे कि तू काम अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं करना चाहिए। यही तो बात है। अगर कोई पसंद कर रहा है तो उसी के लिए तो काम करते हैं। अगर बॉस को आप जॉब करने जाते हो, अगर बॉस को ही आप खुश नहीं कर पाओगे, उसके काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो वो तो भाई जॉब से निकाल देगा ना, आपको निकालेगा। वो तो भाई काम चाहता है आपसे। अब मैं आपके लिए कार से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, आपके कमेंट्स भी आते हैं बहुत सारी, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, अप्रिशिएट भी करते हो। तो आप जो सामने वाले हो, आप मेरे बॉस हो। अगर मैं आपको खुश नहीं कर पाऊँगा, आपके लिए जो जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हो अभी तक, आपकी वजह से मेरी यूट्यूब की अर्निंग आती है। यानी आप मेरे बॉस हो। अगर आप नहीं वॉच करोगे मेरी वीडियोस को, मेरी वीडियोस पे वॉच नहीं आएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊँगा।
यानी बॉस तो आप ही हुए ना मेरे। तो यही है एक रियल लाइफ में भी और एक डिजिटल लाइफ के अंदर भी। अपनी लाइफ के साथ किसी को खेलने मत दो। अगर आप चाहते हो, रियली में चाहते हो कि मैं यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो भाई ऐसा तो है नहीं आप आज की जगह कल यहाँ पे स्टार बन जाओगे, नहीं बन पाओगे। काम तो करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 1 साल टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अच्छे से दोस्तों। बिना मतलब कोई भी आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, उस टॉपिक के लिए अच्छे से फाइंड करो उस चीज़ को और प्रॉपर वे में अच्छे से समझाओ। यही आपका काम है। अगर आप यही ढंग से नहीं करोगे तो फिर YouTube चैनल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी जो सामने वाली जनता है, आपकी जो बॉस है, वो आपसे खुश नहीं हो पाएगी, तो फिर वो काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की थिंकिंग है ना, अलग अलग जो भी थिंकिंग है वो रखते हैं, वो अपने पास रखें। मुझे नहीं पता यार घर वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि ये जॉब नहीं कर रहा, घर का सबसे बड़ा है, फलाना ढिमकाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब यूट्यूब को कुछ टाइम के लिए छोड़ के मैं जॉब करूँ, शायद घर वाले खुश हो जाएं कि ये जॉब कर रहा है। तो बताना आप यार कमेंट में मैं क्या करूँ, क्या मैं जॉब करूँ या फिर ये यूट्यूब के ऊपर वर्क करूँ, या जॉब के साथ साथ भी ये काम करूँ। क्योंकि जॉब अगर मैं करूँगा तो वीडियो हो सकता है कि ढंग से ना आ पाए, यानी टाइम से ना आ पाए, हो भी सकता है। तो देखते हैं, बहुत से लोगों के लिए लॉकडाउन एकदम बर्बाद करने वाली टाइम आया था, लेकिन मेरे लिए एक अच्छा टाइम भी आया है। इसी लॉकडाउन की वजह से मैं आज आपके सामने ये चीज़ें बोल पा रहा हूँ। अगर आप सुन पा रहे हो मेरी बातों को, तो ये आपकी वजह से हो रहा है कि आपने मुझे अपना टाइम दिया और मैं आपको अपना टाइम निकाल के दे रहा हूँ। तो यही है दोस्तों, कुछ वीडियो में जो भी आपकी राय हो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना मेरे दोस्तों। बस यही है दोस्तों, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस चीज़ से। तो आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ, आप क्या चाहते हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट में बता देना एक बार। Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.